हाय क्यूट बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री फॉर क्लास 3। इसमें हम सीखेंगे पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। सो व्हाट इज़ अ पॉइंट? अ डॉट, जो सिंबल है ये डॉट का, रिप्रेजेंट अ पॉइंट। वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर। अ डॉट रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंट। डॉट हम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये पॉइंट से, और उसका नाम हम देते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए, बी, क्यू, एक्स, वाई, डी, एल, एम, एन, ओ, पी, एनी कैपिटल लेटर। हम उस पॉइंट को नेम दे सकते हैं, ठीक है। अ पॉइंट शोज अ डेफिनेट पोजीशन। जो पॉइंट होता है डेफिनेट पोजीशन, एक प्रॉपर पोजीशन कि ये यहाँ पे पॉइंट है या ये यहाँ पे पॉइंट है, तो ये है पोजीशन उस चीज़ की, ठीक है। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। पॉइंट का जो कोई लेंथ नहीं होती और कोई ब्रेथ नहीं होती है, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती और कोई मोटाई नहीं होती, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ पॉइंट, ओके। अब है सेकेंड, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लेट अस मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ पेपर। देखिए ये मेरा पेपर है, मैंने यहाँ पे पहले से एक ए और एक ये 2 डॉट मार्क कर लिए थे, ओके। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू बी। अब हमने मान लिया इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए टू बी। सो अब क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये क्या कहला? लाइन सेगमेंट। एक लाइन का पार्ट है जो यहाँ से यहाँ तक है, ए और बी। तो रिटेन एज ए, बी और सेगमेंट। तो ऊपर जो ये बार हुए तो इट मीन्स हुआ लाइन सेगमेंट, ओके। या फिर सेगमेंट ए बी भी लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख देंगे, ये हो गया लाइन सेगमेंट। एक्चुअली फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जो ये मतलब ए बी तो लाइन सेगमेंट, लेकिन ए से लेकर बी जो पूरी लाइन आ रही है, पाथ पूरा, यही है लाइन सेगमेंट, ओके। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स। ए और बी क्या कहलाएंगे? एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट लाइन ए बी के, ठीक है। ये पॉइंट्स है ए एंड बी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ ए बी। ए और बी में जो भी डिस्टेंस आएगा, एक्स डिस्टेंस जो भी मान ले निकलेगा, मान लीजिए वो एक्स होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी की वो लेंथ हो जाएगी। अब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया ए बी थे जिसपे लाइन, ठीक है, ये एंड पॉइंट से भी हो गया। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ। इसकी लेंथ होगी डेफिनेट, जैसे 2 मीटर, 4 या 3 सेंटीमीटर, जो भी है कि मतलब प्रॉपर एक लेंथ होगी, ठीक है। बट नो ब्रेथ और थिकनेस, कोई चौड़ाई नहीं होगी और कोई थिकनेस, मोटाई नहीं होगी, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। लाइन सेगमेंट हम एक पेपर में ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइक दिस। जितनी बड़ी आप चाहें, एक डेफिनेट लेंथ होगी सेगमेंट लाइन, इसीलिए वो कहलाएगी। Whenever two line segments meet at a point, the point at which 2 or more line segments meet is known as the point of intersection. देखिए जब भी लाइन सेगमेंट होंगे 2 इस तरह से, तो वहाँ पे एक पॉइंट आएगा, उसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। जैसे कि देखिए ये कुछ डायग्राम्स हैं या फिगर्स हैं, ए बी एंड सी मैंने बनाया। अब इसको देखिए इन फिगर ए, इस फिगर में देखते हैं द लाइन सेगमेंट्स ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, ये है सी डी। कोई भी लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मीट एट ओ, कहाँ पे मिलती है? जब कट होती हैं तो ओ पे मिलती है। सो ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इनके कटने पे जो एक पॉइंट बना है वो क्या कहलाए? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। सो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी का इंटरसेक्शन क्या है? ओ है पॉइंट, ओके, हो गया। इन फिगर बी द लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड आर एस मीट एट आर। अब देखिए पी क्यू एंड आर एस, लेकिन आर एस ऐसे जाती है, उससे कट नहीं करती, वहाँ पे रुक जाती है, यानी कि इतनी बड़ी ही लाइन होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सो वो भी क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस का वो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। In figure C, the line segment XY and YZ meet at Y. So Y is the point of intersection of line segment XY and YZ. अब देखते हैं, देखिए in this figure XY और YZ 2 लाइन्स हैं, लाइन सेगमेंट से, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ डेफिनेट है, लेकिन ये दोनों के पॉइंट्स आके एक जगह पे मिलते हैं और इसको हम बोलेंगे Y,
ठीक है, क्योंकि ये भी एक्स वाई है, वाई जेड तो एक ही नाम दे सकते हैं ना, यहाँ पे बी अलग और बी और वाई एक ही पॉइंट को नाम नहीं दे सकते। तो वाई क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दो लाइंस का, एक्स वाई और वाई जेड का इंटरसेक्शन क्या है, वाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरह के 3 फिगर्स हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट, डिफरेंट टाइप से 2 फिगर्स 3 फिगर्स में हो गए। ठीक है, थर्ड है हमारा लाइन। लाइन मीन्स रेखा। A line segment AB extended endlessly on both sides is called a line and we denote it by AB like this। देखिए, कोई भी लाइन है जो लाइन सेगमेंट है, अगर वो ए और बी है, देखिए ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, लेकिन अब वो दोनों साइड से एंडलेसली बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ पे एरो का मतलब है इस एंड नहीं है, एरो मीन्स ये इधर से बढ़ रही है दोनों तरफ से। तो वो क्या हो गई, एक लाइन हो गई और उसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन ए बी लाइक दिस, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। By drawing a line, we shall mean to draw a line segment AB extend in both ways and put arrowheads on both sides as shown here। जैसे मैंने दिखाया है कि मतलब मैंने तो AB तो एक सेगमेंट हो गया, लेकिन जब इससे बढ़ रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और पेपर पे तो नहीं बढ़ा सकते ना इतना, तो ये एंड नहीं होगा जिस लाइन का, वो लाइन ही कहलाएगी, वो सेगमेंट लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगी। और वो रिप्रेजेंट होगी लाइक दिस। AB पे दोनों तरफ एरोज होंगे, एरो का मतलब है कि वो हेड बढ़ता ही जा रहा है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी ऑफ अ लाइन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइन है, फर्स्ट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इन इस लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं है। सिंस अ लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। और जब दोनों तरफ से ये लाइन बढ़ती जा रही है, उसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाके मिलना है या नहीं मिलना है, क्योंकि लाइन की कोई लेंथ नहीं डिफाइन है। तो ये इसलिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। वी रिप्रेजेंट अ लाइन ए बी बाय दिस। अ लाइन ए बी रिप्रेजेंट बाय ए बी, और इस पर दोनों हेड होंगे। ये होता है कि लाइन का सिंबल। प्रैक्टिकली वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन पेपर, वी कैन ओनली ड्रॉ पार्ट ऑफ लाइन एंड पुट एरो हेड ऑन बोथ द साइड। प्रैक्टिकली तो पूरी लाइन हम नहीं एक पेपर में बना सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं और दोनों तरफ एक एरो हेड बना सकते हैं, बता सकते हैं कि इधर इधर से दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है वो। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास, आता है रे। व्हाट इज रे? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लेकिन वो एक साइड से बढ़ रही है। इस एरो के हेड से पता करते हैं कि एक तरफ, दोनों तरफ से नहीं बढ़ रही, एक तरफ से बढ़ रही, तो क्या कहलाएगी, रे। So thus a line segment AB extending endlessly in the direction from A to B and marked by an arrow mark at B represent a ray AB। देखिए, लाइन सेगमेंट AB अब किधर से बढ़ी है, इधर से बढ़ सकती है, इधर से, तो ये इधर से बढ़ रही है। ठीक है, तो रे के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। कहाँ से बढ़ी, A to B, और B से बढ़ती है तो इसलिए B की तरफ। मान लीजिए इधर से बढ़ रही होती और ये इधर से ना बढ़ रही होती, क्या होता, या हम लिखते हैं B to A। ठीक है, B to A ये डायरेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अरे। अरे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट होता है अरे का, और लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, नेमली ए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे। इनिशियल पॉइंट ऑफ ए बी का होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसलिए उसका इनिशियल पॉइंट ए ही कहलाएगा। अरे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, उसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं, क्योंकि एक तरफ से बढ़ती जा रही है। सिंस अरे इज एंडलेस इन वन डायरेक्शन इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। सही बात है, जब वो बढ़ती जा रही है वो भी पेपर पर ड्रॉ नहीं हो सकती। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स। फर्स्ट ए है हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन्स। हॉरिजॉन्टल लाइन सभी जानते हैं कि इस तरह की लाइन होती हैं, जैसे लेटी हुई, ये क्या कहलाती है, स्लीपिंग लाइन्स। अ लाइन ड्रॉन हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक कोई भी लाइन इस तरह से स्लीपिंग लाइन्स की तरह है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही कहलाएगी। दस इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस फिगर में ए और बी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे कि अगर हम पेंसिल को ऐसे रख दें तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में पोजीशन में आएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाएगी। ठीक है, इसी तरह से क्या है, बी है हमारा वर्टिकल लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस कहलाती हैं। क्यों स्टैंडिंग लाइंस कहलाती हैं, वो सीधी होती है, अपराइट होती हैं ऐसे। ठीक है, जैसे स्केल है, इस तरह से रखेंगे तो अपराइट एंगल है, वर्टिकल में है, और इस तरह से रखेंगे तो क्या है, हॉरिजॉन्टल में हो गया।
ठीक है, तो ये स्टैंडिंग लाइन से, खड़ी खड़ी लाइन से। अ लाइन ड्रॉन वर्टिकली इज कॉल्ड अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकली जो स्टैंड अपराइट हो, सीधा खड़ा हो, तो उसे वर्टिकल लाइन्स कहेंगे। दस सी डी इज अ वर्टिकल लाइन। वेयर इज सी डी? ये है सी एंड डी। सो क्या है? सी एंड डी इज अ वर्टिकल लाइन। ओके, सो अब क्या आता है? सी आता है ऑब्लिक और स्लैंटिंग लाइंस। ऑब्लिक और स्लैंटिंग्स क्या होती है? जो तिरछी होती हैं, ना वो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी, ना वो वर्टिकल है, ना वो हॉरिजॉन्टल, ना वो सीधी है, ना बेड़ी है, ठीक है, ना स्लीपिंग है, ना स्टैंडिंग है। तो क्या है? अ लाइन ड्रॉन इन द स्लैंटिंग पोजिशन इज कॉल्ड एन ऑब्लिक लाइन्स। तो जो भी स्लैंटिंग लाइन है, जैसे ये है लाइन ई और एफ, दस ई एफ इज एन ऑब्लिक लाइन। ये क्या है? स्लैंटिंग लाइन या ऑब्लिक लाइन है, ई एन एफ, ठीक है। और इस तरह से जैसे हम लोग, एक लैडर होती है इस तरह से वॉल से होती है, ये भी स्लैंटिंग पोजीशन में होगी ना, तिरछी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? स्लैंटिंग लाइंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।